हे फोक्स, अभिषेक हियर एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बिहाइंड द ट्रेड। एंड आज भी हम कुछ स्टॉक्स देखने वाले हैं कल के इंट्राडे के ट्रेड के लिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। You call me a saint, but you know I'm a stranger, willing and able to do what you want. हाय गाइस, तो आज जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं कल के इंट्राडे के लिए वो है ग्रेफाइट इंडिया, अदानी बोर्ड्स एंड टाटा पावर। सो हम इन तीनों स्टॉक्स के चार्ट्स देखने वाले हैं और मैंने ऑलरेडी इनका लेआउट्स प्रिपेयर करके रखा हुआ है एनालिसिस करके, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता जाऊँगा। और जैसा कि आप सब ने भी आज नोटिस किया कि आज मार्केट फ्लैट बंद हुआ है 0.03% के गेन के साथ। मतलब सिर्फ 5.7 पॉइंट्स का गेन है, तो मतलब कोई ऑलमोस्ट फ्लैट ही था मार्केट। और इसके वजह से बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, वॉल्यूम भी बहुत कम था। तो आज कोई मतलब मोस्टली स्टॉक्स में कुछ ट्रेडिंग पैटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे होंगे, वॉल्यूम भी बहुत कम था, तो ट्रेडिंग के चांसेस भी बहुत कम मिले थे। फिर भी दो तीन स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं कल के लिए, तो अगर ये हमारे लेवल्स पे आते हैं, उस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो हम इन पे लॉन्ग या शॉर्ट के पोजीशंस ले सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं स्टॉक्स, उसके बाद बाकी बात करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ ग्रेफाइट इंडिया। सो मैं इसका चार्ट लेआउट ओपन कर लेता हूँ ग्रेफाइट इंडिया का। और जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये 5 मिनट का कैंडल है, मोस्टली इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए। तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा ये, तो मैं जूम इन कर दे रहा हूँ। तो ये पर्पल कलर का एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से बार बार ये ग्रेफाइट इंडिया रीटेस्ट हो रहा था। मतलब प्राइस यहाँ पे आके इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था और यहाँ से बाउंस बैक ऊपर जा रहा था। पहले यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने टेस्ट किया इस लेवल को, और इसके बाद आज का भी जो कैंडल है उसने इसको क्रॉस नहीं किया है, तो ये एक मेजर सपोर्ट कह सकते हैं यहाँ पे से। और इसके अलावा कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, जैसे एक ये लेवल हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो ब्रेकआउट करने के बाद मोस्टली ये फेकआउट ही था, ब्रेकआउट नहीं था। ब्रेकआउट करने के बाद वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, बट है वो एक अभी फ़िलहाल के लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो। और उसके अलावा नीचे में मैंने 3 लेवल सपोर्ट के बनाए हैं पास्ट के रीटेस्ट लेवल्स को देखते हुए। सो हमें कल के लिए इससे कैसे ट्रेड लेना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर जा रहा है, इस पे टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो अगर ये वापस से सेम ट्रेंड फॉलो करता है, ग्रेफाइट इंडिया अगर वापस कल ओपन होता है, यहाँ से रिवर्सल के साइंस देता है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो लेट्स से ये यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल देता है। ग्रीन सिग्नल में हमें वापस से तब ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अग्रेसिवली यहीं ट्रेड ले लेना है, हमें एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। तो जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगा वो पिछले ग्रीन के हाई को क्लोज करता ऊपर जा रहा होगा, तब हमें अपना ट्रेड लेना है, ठीक है। और ट्रेड लेने के बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस रहेगा 289.89, और 289 ही ले लीजिए आप। अगर इस पे अगर मोस्टली लोग जो सेफ ट्रेडर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आप थोड़ा एग्रेसिव है, आपको प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, आपका टारगेट ज़्यादा है, तो आप वेट कर सकते हैं जो नेक्स्ट इसका टारगेट ये, और इसके बाद जो इसका स्विंग है ये 293, आई मीन 292 293 वहाँ तक जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर ये यहाँ से कल रीटेस्ट नहीं होता, लेट्स से अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाता है, तब आपको कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो आपको ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी, ये है इसका 200 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जिनको नहीं पता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो आप अगर 5 मिनट के 200 कैंडल्स को लेंगे, उन सबका आप एवरेज निकालेंगे, तो जो प्राइस आएगा, एवरेज प्राइस, वो यहाँ रहेगा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज। इसलिए आपको बहुत बार दिख रहा हो कि ये 200 कैंडल से भी बाउंस बैक कर रहा है, जैसे यहाँ पे भी। तो मोस्टली चांसेस है कि बाउंस बैक कर जाए। जस्ट इन केस अगर ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब इसमें नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। और अगर वॉल्यूम के साथ ये हो रहा है, तो हम इसे शॉर्ट के लिए ट्रेड लेंगे
जब मैं शॉर्ट कहता हूँ, मेरे कहने का मतलब कि हम इसे सेल करेंगे इंट्राडे में नीचे की तरफ, ठीक है। तो लेट्स से ये नीचे की तरफ ओपन होता है, तो हमें वेट करना है एक कंफर्मेशन का। जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगा वो पिछले कैंडल के लो को क्लोज करता नीचे जाएगा, तो हमें ट्रेड लेना है। इसका मेजर जो सपोर्ट रहेगा वो 282, अगर इसको ब्रेक करता तो हमारा टारगेट रहेगा 280, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 278 अराउंड। तो हमें इसको ऐसे ट्रेड करना है। सेकंड जो हमारा चार्ट रहेगा वो है अदानी बोर्ड्स। मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यूजुअली मैं अदानी के स्टॉक्स में उतना ट्रेड करता नहीं हूँ, क्योंकि हर वक्त न्यूज़ में छाए रहते हैं अदानी के स्टॉक्स, और आपको भी पता होगा कि कुछ टाइम से अनयूजुअल बिहेवियर भी होता है। बट फिर भी इसका पैटर्न मुझे सही लग रहा था, इसलिए मैंने इसे आज लिया है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, जिसको बहुत बार इसमें रीटेस्ट किया है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। क्रॉस करने के बाद ये इस पे ट्रैवल कर रहा था, और इस पे बहुत बार आप देख रहे होंगे कि ये बार बार इस लेवल पे आके यहाँ से ब्रेक ऊपर की तरफ रीटेस्ट कर रहा है, बाउंस कर रहा है, और जब ब्रेक कर रहा है तो इसको पार नहीं कर पा रहा है, जैसे यहाँ पे। फिर जब ये क्रॉस हो रहा है तो फिर ये नीचे आ जा रहा है, और फिर वापस से इस लेवल पे अभी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा मेजर, वो 656। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 667। मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं, इसने जो इसका मेजर रेजिस्टेंस था इसको आज ब्रेकआउट दिया है, जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल है। तो हमें अग्रेसिव होके यहाँ पे बाय के ट्रेड नहीं ले लेना है, हमें वेट करना है। अगर कल वॉल्यूम के साथ, मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ, तो और ये जो कैंडल है ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं होता है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के चांसेस, प्रॉफिट के चांसेस बहुत डिक्रीज हो जाते हैं, और स्टॉप लॉस बढ़ जाता है इसलिए। तो जैसे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ओपन हो रहा है, और फिर उसको कंफर्म करते हुए एक और कैंडल ग्रीन में ओपन होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है पिछले कैंडल के हाई को क्लोज करते हुए, तब हमें यहाँ पे बाय के ये ट्रेड ले लेना है। जस्ट इन केस, तो अगर ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है और अगर ये नीचे को ब्रेक डाउन करता है तब क्या करेंगे, तो मैं उसका भी बता दे रहा हूँ आपको सिचुएशन। आपको जैसे ही मैंने बताया कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये है 200 कैंडल्स की मूविंग एवरेज। लेट्स से कि यहाँ से रिवर्स जाता है, और ये जो इम्पोर्टेंट इसका सपोर्ट है ट्रेंड लाइन और ये 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, इसको ये ब्रेक करता है, तब हमें क्या करना है। तो लेट्स से ये ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करने के बाद इसका ये विक है, और ब्रेक करने के बाद हमें वेट करना है कि एक कंफर्मेशन के लिए। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो पिछले कैंडल को क्लोज करती हुई नीचे जा रही होगी, ठीक है। पिछले कैंडल के लो को क्लोज करती नीचे जा रही, तब हमें शॉर्ट के लिए ट्रेड लेना है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 656। ओके। तो थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टॉक है टाटा पावर। तो टाटा पावर में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें मुझे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है। कप एंड हैंडल जैसा मैं बता दूं, ये एक चार्ट पैटर्न होता है जिसमें पहले एक कप की तरह बॉडी आता है, फिर एक छोटा सा हैंडल की तरह बॉडी आता है, और उसका एक नेकलाइन होता है ये। तो यहाँ पे जैसा आपकी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, फिर इसने ब्रेक किया है, फिर इसने एक कप का पैटर्न बनाया है, फिर इसने थोड़ा सा हैंडल की तरह पैटर्न बनाया है, और फिर ये जो इसका नेकलाइन है, जो इसका मेजर रेजिस्टेंस हो गया था, इसको इसने ब्रेक किया है। तो इसको इसने ब्रेकआउट किया है, तो कप एंड हैंडल में हमें इससे बाय के लिए ट्रेड लेना है यहाँ पे। बट यहाँ पे जैसा कि आप चेक कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम स्टॉक में उतनी ज़्यादा है नहीं। तो अगर ये ओपन होता है ऊपर की तरफ, तो हमें एक कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन हमें मिलता है नेक्स्ट कैंडल पिछले कैंडल के हाई को क्लोज करते ऊपर जा रहा है, हमें बाय के लिए ट्रेड ले लेना है। ओके। जस्ट इन केस अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता है,
अगर ये कंसोलिडेट ही हो रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हर दिन ट्रेड करना ही है। जब हमें परफेक्ट ट्रेड मिलेगा तभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेड नहीं मिलता है कोई इशू नहीं है, बहुत सारे स्टॉक से बहुत सारे ट्रेडिंग के चांसेस आएंगे, बट अग्रेसिवली और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मुझे ट्रेड करना है, हमें ट्रेड नहीं लेना रहता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम गलत ट्रेड ले लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या हमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है। और इसलिए आप वेट करिए उस लेवल पे आने का प्राइस का, जब आपका परफेक्ट लेवल पे प्राइस आता है या फिर आपके परफेक्ट पैटर्न के हिसाब से आपको ट्रेड मिलता है, तभी आप एंटर कीजिए ट्रेड में, वरना आप ट्रेड मत लीजिए, आप ट्रेड को छोड़ दीजिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, एंड डेली स्टॉक पिक्स एंड एनालिसिस के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।